ओके ठीक है, कोई रिकॉर्ड मत करो ये सब। ये आज तक पढ़ लिख के किसी का भला हुआ है? कुछ नहीं भला हुआ है, कोई भला नहीं हुआ। हाँ सर हुआ है ना, हाँ सर हुआ है। क्या कर और ये देखो, IAS सर आप मैं क्या आपका भला हुआ है पढ़ाई लिखाई। मतलब पढ़ाई लिखाई करके मैं तुम लोगों के साथ रात को 7 बजे क्लास कर रहा हूँ, इसमें क्या भला दिख रहा है तुझे मेरी जिंदगी में? मतलब ना तुम्हें पढ़ने का मन है, तुमको बिठा के मैं तुम्हारी शक्ल देख रहा हूँ, 10 बार गिड़गिड़ा रहा हूँ, इसमें क्या भला दिख रहा है तुझे मेरी लाइफ में? कुछ भला नहीं। मतलब दिस इज एज बैड अ लाइफ एज इट कैन बी। बताओ क्या भला दिख रहा है? पढ़ लिख के कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा पढ़ लिख के। मतलब आई एम द बेस्ट एग्जाम्पल। और वैसे भी सेल्स वाले तो पढ़े लिखे होते भी नहीं है ज्यादा। मैंने पीवी था तो ज्यादा पढ़ा लिखा तो मैं हूँ भी नहीं। पढ़ लिख लिया होता तो सेल्स में क्यों जाता? अरे एक्सेल क्या, एक्सेल भी कॉलेज है, केसॉम भी एक कॉलेज है। केसॉम में जाके कुछ भला हुआ तुम्हारा? वैसे फिर एक्सेलरेट तक नहीं हुआ। चलो इनफ टाइम पास। ओके, अगर अटेंड ग्रुप में डाल दो, अगर अटेंडेंस 44 है ना, रियलिस्टिक टारगेट दिया जाए, 55 तक नहीं पहुंची तो मेरे साथ में सारे एब्सेंटीज के कुछ नंबर काट लूंगा। ठीक है, अगर मुझे 55 की अटेंडेंस चाहिए, मुझे पता नहीं डमी बिठाओगे क्या बिठाओगे, मुझे 55 लोग चाहिए क्लास में। ठीक है, ओके फाइन। और वीडियो ऑन वाले, हाँ मतलब टॉमी बैठे, टॉमी क्लास करे, कोई करे, पर वीडियो ऑन होना चाहिए, पर क्लास करे। ओके चलो, क्विकली you talk about the case and I'll just I wanted to show you one last way of evaluating or assessing the pricing. हमने 3 मेथड्स निकाले थे, ठीक है? What were those 3 methods? What are those 3 methods and what was the numbers? Status quo में पैसा was free और बंडल का प्राइस कितना हुआ फिर? बंडल $4,000 पर बंडल। ठीक है, स्टेटस को हमने एडवांटेज डिस्कस किया। एडवांटेज क्या था कि कस्टमर एक्विजिशन इजियर होगा, प्राइस कम है, डिमांड ज्यादा। हाँ बोलिए श्रेया। हाँ सेल्स टीम को, हाँ सेल्स टीम को कन्विंस करना इजी होगा। कल्चरल चेंज नहीं करना पड़ेगा, जो लोग एचआर वगैरह में इंटरेस्टेड हैं, कल्चरल चेंज वगैरह कम है, ये सब है इशू, राइट? सो एनीवेज, दूसरा था कॉम्पिटिटर बेस्ड प्राइसिंग। कॉम्पिटिटर कौन था? Ontario Software, Zinc was the product, कंपनी प्रोडक्ट लेवल पे बात करते हैं, Zinc was the product। ठीक है, उसमें पैसा की प्राइसिंग कितनी आई थी? उसमें पैसा की प्राइसिंग कितनी आई थी? $1400 हाँ $1400 पर सर्वर, पर लाइसेंस। सर्वर नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर है ना शारदा, सॉफ्टवेयर पर यूनिट भी बोल सकते हैं। सो वो आया था $1400 और बंडल का प्राइस कितना आया था? बंडल का प्राइस कितना आया था? 6,800 ठीक है, कॉम्पिटिटर बेस्ड प्राइसिंग। थर्ड था कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। हमने कॉस्ट प्राइस पर यूनिट निकाला। किसका निकाला कॉस्ट प्राइस पर यूनिट? पैसा का। ठीक है, टोटल कॉस्ट था केवल फिक्स कॉस्ट विच वाज $2 million और $20 लाख, और हमने यूनिट्स निकाले बेस्ड ऑन फोरकास्ट। कॉस्ट प्राइस पर यूनिट निकाला, मार्कअप कितना दिया था? 30%। मार्कअप 30% लगाया तो हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गया। कितना आया था सेलिंग प्राइस पर यूनिट? 245.7 पर लाइसेंस, और बंडल का बन गया था हमारा $4,490। सो ये है लास्ट वाला जो है, और जो सबसे इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में आई वांटेड टू स्पेंड सम टाइम, और मैं हरी करके नहीं करना चाह रहा था। परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग, whose perception are we talking about? customers। ठीक है, अब हमने काफी परसेप्शन वाले रेफरेंसेस डिस्कस किए थे थ्योरी में। यहां पर मुझे बताओ कि B2B में वो परसेप्शन कहां से बनेगा, वो परसीव्ड वैल्यू रेफरेंस कहां से आएगा, मुझे बताओ। वो you don't need to give me number, but give me at least the thought process. I am more interested in the thought process. सर सेल्स से आएगा।
कितना मेरा सेल्स है? सेल्स ऑफ व्हाट? The competitor and customers reaction to क्या क्या क्या? कम अगेन. sir, competitors and customers react. रिएक्शन तो नहीं है यहाँ पर. कहां से आएगा परसेप्शन? Sir, what are the benefits they are getting by choosing Tron? हाँ, बेनिफिट. ओके, बेनिफिट, फेयर एनफ. ये बेनिफिट को क्वांटिफाई करना पड़ेगा. क्या बेनिफिट है पैसा को यूज करके एज कंपेयर टू समथिंग? वो है खेल. Sir, what are the expenses they are occurring by choosing 4 Zing servers? Sorry, I lost you, Abhilash. Go ahead. हाँ, what are the? Sir, what are the expenses they are occurring by choosing 4 Zing servers other than 2 Tron servers with पैसा? बहुत बढ़िया. तो what Abhilash is saying कि बेनिफिट देखने के कई तरीके हो सकते हैं. एक अप्रोच ये हो सकता है कि हाउ मच एम आई गोइंग टू डू व्हाट फॉर देम. वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं ना. क्या वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं? द अमाउंट ऑफ Expense incurred or saved by using Our model. Tron with पैसा compared to compared to 4 Zing. Compared to Zing. Compared to Zinc. that is the fundamental approach जो अभिलाष ने एक लाइन में कही है. इसको क्वांटिफाई करना है. ठीक है. क्या सेविंग्स हैं, क्या खर्चा है जो केस में दिया है? Electricity expenses and हाँ. application software cost Software $750. license. Software license हाँ. cost. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. लाइसेंसेस. ओके. And sir, Labor administrators. Labor cost. लेबर कॉस्ट. ओके, एक एक करके शुरू करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी. ट्रॉन को यूज करके पैसा बचेगा नहीं बचेगा क्लाइंट का? Yes sir. बचेगा सर, बचेगा सर. क्यों बचेगा? क्योंकि क्यों इसमें सर बचेगा? 2 सर्वर हैं और तो सर, जिंक में 4 सर्वर लगाने पड़ेंगे. 2 versus 4. Yes. इलेक्ट्रिसिटी खर्चा कितना है? नंबर दिया हुआ है. कंजम्पशन क्या है? $250. $250. $250 per server. 250 into 2 Per server. per server. Yes. पर सर्वर. पर सर्वर. 500 Annually. पर ईयर. Per per year. year. Annually. $50 पर सर्वर पर ईयर. ये खर्चा आता है एक Tron server. Tron और server एक के लिए basic server के लिए. एक सर्वर को चलाने में कितना खर्चा हुआ, कितना खर्चा सेविंग हुआ? एक टेबल बनाओ. ओके, दैट्स द इश्यू विद ऑनलाइन. एक टेबल बनाओ, थोड़ा समझो इस चीज को. हाँ, क्वांटिफाई करेंगे. इलेक्ट्रिसिटी का एक रो बनाओ. ट्रॉन में कितना खर्चा आएगा और जिंक में कितना खर्चा आएगा. सो 2 कॉलम होंगे, एक ट्रॉन का एक जिंक का. एक रो बनाओ इलेक्ट्रिसिटी. ट्रॉन में कितना खर्चा है? डू यू गेट टेबल टाइप का? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes sir. Yes sir. ट्रॉन में कितना आया? Sir, we will compare with two Tron. Sir, 500, 250 into 2. $500 per bundle. per year. Yes or no? Are you getting it? Mahashweta, are you getting it? Niladri, are you getting it? Niladri केस पढ़ के आया था? Yes sir, yes. Doing. नीलाद्री केस पढ़ के आया था, नहीं आया था? प्रवचन चल रहा है. सर सुबह मैंने ज्वाइन नहीं किया था सर, नहीं कर पाया सर. चलो फिर भी ट्राई एंड पिक इट अप. Sorry, sir. केस तो पढ़ा है ना? केस तो पढ़ा है यस ना? सर. सुबह का छोड़ दो, अभी का सोचो. सिर्फ एक तरह की प्राइसिंग कर रहे हैं हम ट्रॉन की, ट्रॉन पेसा सॉफ्टवेयर की. ठीक है. ट्रॉन को चलाने में कितना खर्चा है? इलेक्ट्रिसिटी $500 per year. सिंक को चलाने में $1,000 1,000 per year. ठीक है. सेविंग है नहीं है? Yes sir. बहुत बढ़िया, एक सेविंग है. दूसरा क्या है और क्या खर्चे आते हैं?
Labor. एप्लीकेशन लाइसेंस एप्लीकेशन लाइसेंसेस, ठीक है। चलो एप्लीकेशन लाइसेंसेस पे पहले देख लेते हैं, ये एप्लीकेशन लाइसेंसेस क्या है। एग्जाम्पल होंगे ना, मतलब क्या होंगे, ये क्या होंगे। सर्वर को चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए, और भी कुछ क्या चाहिए होते होंगे। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर। पैसा की बात नहीं हो रही यहाँ पर, बाकी सॉफ्टवेयर, बाकी एप्लीकेशंस, मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंटीवायरस है, ये सब होगा ना। तो हर सर्वर पे मैं जब डालूंगा तो मुझे क्या खरीदना पड़ेगा उन एप्लीकेशंस का, लाइसेंसेस। ऑन एन एवरेज लाइसेंस का खर्चा दिया है इन्होंने, क्या दिया है ऑन एन $750 पर ईयर। $750 $750 per server. पता नहीं पर ईयर ही होगा शायद, बट पता नहीं, मतलब अज्यूम कर लेते हैं अगर पर ईयर है, पर यूनिट Server. पर यूनिट या पर सर्वर, ठीक है। विच मींस ट्रॉन को चलाने के लिए कितने के एप्लीकेशन खरीदने पड़ेंगे। अविनाश सब ऊपर से जा रहा है। 1500 for Tron. 1500 अविनाश कितना, 750 इंटू ट्रॉन के केस में 750 इंटू अविनाश 750 इंटू अविनाश, ओके 145 हाँ 750 इंटू ट्रॉन के केस में 750 into 4. ट्रॉन के केस में Okay, sir. 2 और जिंक के केस में 4. वेरी गुड, ठीक है। सो $1500 पर सर्वर पर ईयर Per year per server. और जिंक करेगा कस्टमर तो उसको खर्चा आएगा 3000 $3,000 डबल 3000 per year per server. और क्या सर खर्चे नॉट हैं? फॉर सर्वर, Per server is per 3000 bundle. Per not bundle. per bundle For at the unit level, bundle level, correct, ठीक है। per year, not at the unit level, per bundle, absolutely right, ठीक है। एक खर्चा और दिया है, एडमिनिस्ट्रेटर labor Administrator salary. लेबर कॉस्ट, ओके। क्या खर्चा है? 40 है 40 क्या है? Sir, Tron. नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स हाँ 47. लेबर कॉस्ट कैसे निकलेगा बताओ? एनुअल सैलरी दी है, annual salary is given sir $80,000 and we will And, divide it 80,000 by for 40. 40 number of units से divide So करेंगे for 40 one 2000 unit of Tron, how many $80,000 एनुअल सैलरी है, और एक एडमिनिस्ट्रेटर कितने सर्वर मैनेज करता है? 40 40। सर 40 तो इससे मुझे क्या एडमिनिस्ट्रेटर मिल एक जाएगा? सर्वर को मैनेज करते हैं ना। ये 40 हाँ, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा कि पर सर्वर मैनेज करने का कितना लेबर कॉस्ट आ रहा है? 80,000 डिवाइडेड बाय 80,000 divided by 40. Very good. So Idrisri, what is that number and what is the unit? 2000 2,000. 2000. Per machine. per year. Per machine नहीं है, 2000 हाँ $2,000 per year per server. Per year server. per server. ये मेरा लेबर कॉस्ट है। अब इसको मैं किससे, ट्रॉन के केस में कितना खर्चा आएगा? सर 4000 Sir, 4000. और जिंक के केस में कितना आएगा? 8000 टेबल बन गया पूरा हम्म। 3 खर्चों का। डू यू गेट माय पॉइंट? ठीक है, yes राइट। और इसमें क्या डाल सकते हैं, एक खर्चा और है कि sir buying cost buying yes sir Price of server. Of server. sir buying cost हार्डवेयर कॉस्ट, ठीक है, hardware हार्डवेयर कॉस्ट, ठीक है। हार्डवेयर कॉस्ट क्या है? ट्रॉन के केस में कितना है हार्डवेयर कॉस्ट? हार्डवेयर कॉस्ट 2000. 4,000 into 4000. $4,000। और जिंक के केस में हार्डवेयर कॉस्ट कितना है? 6800 6800। वो सॉफ्टवेयर का कुछ अलग से चार्ज नहीं कर रहे, 6800।
4 खर्चे हो गए. Can we have the total for Tron and the total for Zinc? The total of Tron is 10,000. And total of Zinc is 18,800. 18,800. बहुत बढ़िया. मुझे ये समझाओ, ये $10,000 क्या नंबर है और $18,800 क्या नंबर है? ये तो नंबर है, इसका मतलब क्या है? So total expense incurred by one server or one bundle of server. One bundle of Tron One bundle of In Tron 1 per year. year. Per Per year. For a हाँ. year is पूरा 10,000. देखो, इसमें सारे नंबर पर ईयर के नहीं है. इसमें एक नंबर ऐसा है जो एक्चुअली पर ईयर एनुअल नंबर नहीं है. कौन सा है वो नंबर? Hardware. वेरी गुड सुधांशु. जो हार्डवेयर वाला कॉस्ट है वो एक्चुअली एनुअल खर्चा नहीं है. दैट्स नॉट अ एनुअल खर्चा ना? यस और नो? So if I look at it technically, $10,000 is basically the expense incurred to run which server? 2 Tron server. 2 Tron servers for the first year. For the first year. अगले साल बहुत सारे खर्चे, 3 खर्चे रिपीट होंगे. हार्डवेयर वाला खर्चा नहीं रिपीट होगा. अगले साल हार्डवेयर की जगह उसमें डिप्रिसिएशन का खर्चा ऐड होगा. लेकिन अभी अगले साल की उसमें नहीं जाते हैं. एटलीस्ट पहले साल का खर्चा है कि नहीं है या नहीं? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है. What बर्नाली ने कहा, जिंक के अंडर टेबल में नंबर आया 18,800. ये क्या नंबर है? ये क्या Sir, नंबर है? Zinc के 4 सर्वर पर ईयर का. पहले For साल. first year. For पहले first साल. year. पहले साल. First year क्योंकि का. यहाँ पर भी हार्डवेयर कॉस्ट एडेड है अर्पण, और हार्डवेयर Yes, कॉस्ट yes. एनुअल नहीं है. Yes, sir. बाकी सारे कॉस्ट एनुअल है. बेसिकली पहले साल का खर्चा है $18,800. If the client installs which server? Zinc. Zinc server. Zinc server. Zinc server. हाँ, लॉस्ट लग रहे हो तुरुषिता. आप अभी भी वीकेंड मोड में है. कुछ चमक रहा है, नहीं चमक रहा? 18,800 आया सबका? नहीं आया? अर्पिता गुप्ता, छंदिता आप है नहीं है? Yes, sir. राजेश्वरी आप है नहीं है? मिस साहू, राजेश्वरी साहू, 18,800 आया नहीं आया? सर तो हिला दिया आपने. Yes, sir. बहुत बढ़िया. व्हाट्सएप अनऑफिशियल ग्रुप के चक्कर में मत रहिएगा. मैं बता रहा हूँ, मिड सेम में नहीं यूज करने दूंगा. मतलब मत रहिएगा, मैं अभी से बता दे रहा हूँ. ठीक है? ठीक है. शाश्वत, तुम तो कर रहे हो, साथ में लोग आके कर रहे हैं, उनसे कहो कि फीस दे दें. शाश्वत समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 18,800 ओके, दैट्स फाइन. आई अंडरस्टैंड एट होम. 18,800 हुआ कि नहीं हुआ? आया नहीं आया? 18,800 आया सर, आया सर. वेरी गुड. अब मुझे बताओ, ये नंबर देख के पैसा को कितने प्राइस पे हम प्राइस कर सकते हैं? परसीव्ड वैल्यू में क्या कहानी बन के Per आती है? unit. Per unit we can price it as 4,400. वेरी गुड. बेसिकली कहानी क्या बन सकती है? हम कस्टमर को जाके क्या बताएंगे? Perceived value. What is the perceived value creation happening here? What is the value? So they are saving 8,800 rupees. per Dollars dollars per per year. year For For Tron server. For Tron server. पर सर्वर नहीं है ना, बंडल लेवल पे है. Bundle sir, bundle. हाँ, Tron plus. पहले साल Tron तो ये server. कहानी होती है, अगर क्लाइंट जिंक की जगह ट्रॉन लगाता है तो पहले साल हम उसका कितना पैसा बचा रहे हैं? 8,800. 8,800. 8,800. Which means I can price Pesa software as high as 18,800. $8,800, not per license, but as a combo. Do you get my point? That is the limit. अभिलाष कह रहा है $8,800 में 2 लाइसेंस बेच दो. कर सकते हैं. उसमें इश्यू क्या होगा? कस्टमर क्या बोलेगा?
उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। दोनों में तो एक्सपेंस पहले ईयर सेम है। सेम है। उधर तुमने 8,800 बचाए, यहाँ पर तुमने 8,800 ले लिए, बल्कि कुछ खर्चे होंगे। क्या खर्चे होंगे? आई हैव टू मूव फ्रॉम, अगर मुझे जिंक से ट्रॉन में मूव करना पड़ा तो क्या खर्चे होंगे मेरे? सर हार्डवेयर का खर्चा, फिर एप्लीकेशन, न्यू लाइसेंसेस, लाइसेंस, स्विचिंग कॉस्ट लग जाएगा, इंस्टॉलेशन, ट्रेनिंग, ये सब Training, बेसिकली ट्रेनिंग। मेरी टीम एक तरह से यूज टू है जिंक के लिए, अब ट्रॉन के लिए नए से करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी भी सब ज्यादा लगेगी ना फिर तो। करेक्ट which is why what Abhilash is saying is conceptually correct, mathematically correct, but practically आप उतना नहीं कर सकते हैं। तो but important चीज ये है समझना कि $0 से लेके $8,800 तक का रेंज है खेलने के लिए। ये समझना जरूरी है कि मैं क्लाइंट के लिए कितना वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं। जब तक ये नहीं पता होगा तो प्राइस कैसे करेंगे? पहले तो ये पता होना चाहिए ना, ठीक है? तो पूरी जो रेंज है खेलने के लिए वो $0 से 88। Am I making sense? ठीक है? तो मान लेते हैं, तो इस रेंज में कहीं पे भी प्राइस कर सकते हैं पैसा। अगर बिल्कुल कॉमन सेंस या लेमैन की तरह प्राइस करना है तो हम क्या बोलेंगे जाकर? 8800 बचा रहे हैं हम। व्हाट इज द कॉमन बेसिस कि ना तेरा ना मेरा, इसमें से कितना हम ले रहे हैं? मिडवे टाइप्स, आधा तेरा 50-50। 250 नहीं, 250 नहीं, 50-50 हाँ 50-50, which means we can price पैसा at 4400 for how many licenses? For bundle. बंडल लेवल पे कैलकुलेट किया है, बंडल लेवल पे कैलकुलेट किया 4400 for 2 servers। 220 per software. तो which means 2200 नहीं 2400, Sorry. So 2000. क्या बोल रहा हूँ? Yes. हाँ, for 8800 2200 for per server. 4400 बंडल लेवल पे और पर लाइसेंस लेवल पे 4400 डिवाइडेड बाय 2 which becomes 2200 2200 what में यूनिट डॉलर डॉलर पर सर्वर। पर पैसा लाइसेंस। आर यू विद मी सो फार? ठीक है, इस तरह से होती है कैलकुलेशन। अब अगर 2200 पे करते हैं, बंडल का प्राइस कितना बन के आ रहा है मेरा? 4200 6200 अरे बंडल का प्राइस 4200 बंडल का प्राइस 6,400 plus 2,200 4400 प्लस 4000 4000 करेक्ट श्रेया भाई, ऐड करके बताओ कि क्लास वालों को कितना होता है? 4400 4000 8,400 8,400। Assuming that I am going halfway 50-50 जो तुम लोगों ने मुझे सिखाया कि $8,800 बचा रहे हैं, उसमें से $4,400 हम बेनिफिट किसको पास कर रहे हैं? किसको पास कर रहे हैं? कस्टमर। ठीक है, $4,400 तुम्हारी सेविंग है, बाकी $4,400 ये जो मैं बचा रहा हूं तुम्हारे, वो मैं कहां प्राइस कर रहा हूं? वहां मैं कहां में प्राइस कर रहा हूं? सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब तीसरा नंबर सो बंडल का क्या निकल के आया? चौथा 8,000, अभी श्रेया ने किया ना, $8,400 फॉर दी बंडल। आर यू विद मी सो फार? मुझे अब दोबारा से बताओ वो 4 नंबर क्या हैं? 4 मेथड के स्टेटस क्वो में बंडल कितने का बन रहा था? 4000 सेकंड में कंपटीशन में कितना बन रहा था? 68 6,800 कॉस्ट बेस में कितना बन रहा था? 4,490 और परसीव्ड वैल्यू में कितना बना? 8,400 ठीक है, the last question, how should we price it? Which is the right pricing?
जहां से हमने कहानी शुरू करी थी, 4 तरीके से निकाल तो लिया, प्राइस तो करना पड़ेगा, विच इज राइट प्राइसिंग। हाँ सर, which is the right pricing? Somebody tell me, somebody help me with that. Value in is Sir, perceived value. The perceived value The is perceived Is value. right pricing. Why is perceived value pricing right? Okay, why is it right? कस्टमर का भी बेनिफिट हो रहा है और कंपनी और हमारा हमारा, हाँ, Sir, the sales Okay. team can convince the customers that this is the price you are saving. हाँ, But in other cases, they cannot let the customer know what they are saving. It's just about क्यों their तुम pricing. बता तो फिर for भी them. सकते हो। अरे $4000 में करोगे तो तुम ये बताओगे नहीं क्या कस्टमर को कि तुम उसके $8800 पर ईयर बचा रहे हो, तो फिर भी बताओगे। सर ये रैशनल बताओ, कस्टमर को बताओ। मनाने के लिए इजी होगा। कस्टमर को मनाने के लिए इजी होगा ये 50-50 अरे Rational $4000 customer को- बनाना इजी है या 8400 में? लेस चांसेस ऑफ प्रोडक्ट फेलियर कहाँ से आ गया? व्हाई प्रोडक्ट? सर अगर हम लोग परसीव्ड वैल्यू के अकॉर्डिंगली जाएंगे तो ही तो हमारा प्रोडक्ट सेल होगा। अब जो भी हम लोग क्यों? सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, क्यों? लोअर प्राइसिंग पे तो ज्यादा बिकेगा ना, लोअर प्राइसिंग पे तो ज्यादा बिकेगा ना। सर लोअर प्राइसिंग पे हम लोगों को नुकसान होगा। हाँ, तो देखो ये तो पहली बात तो ये दिखनी चाहिए, ओके, कि तुम लोग Sir, also अगर हाँ। कस्टमर 18,800 दे के खरीदना चाहता था, फिर अगर ज्यादा प्राइस कम हो जाएगा तो वो बोलेगा कि शायद इसका क्वालिटी कम है या फिर कस्टमर 18,800 दे के नहीं खरीदना चाह रहा था, गलत नंबर हम है। बेचना चाहते थे, हम बेचना चाहते थे। कस्टमर, ओके, आई विल कम टू दिस। कस्टमर क्या देख रहा है, कस्टमर क्या देख रहा है, कम टू इट अभिलाष, ठीक है। उसके पहले ऋषभ का पॉइंट ले लेते हैं। तो जो मैं पहले दिन से तुमको समझा रहा हूं कि ओनली रेवेन्यू जनरेटर इज विच पी, ओनली रेवेन्यू जनरेटर इज प्राइसिंग। पहला हमने देखा $4000 में बेचना तो आसान है, $4000 पर यूनिट बेचना और $8400 पर यूनिट बेचने का अंतर समझ रहे हो कितना है? कितना पैसा। तो अगर मैं ये मानता हूं कि $8400 पे वो बिक सकता है बंडल, तो पता है कितना पैसा तुम टेबल पे छोड़ रहे हो? You could have sold it at 8,400 and you are selling it at 4,000. Can you calculate that amount? केस में तो दिया है, पूरा calculate 100% छोड़ रहे हैं हम तो। परसेंटेज पे तो है, मैं अमाउंट बोल रहा हूँ गौतमी। पर यूनिट पर बंडल कितना पैसा छोड़ रहे हैं हम टेबल पे? 4,400. 4,400 $4,400। इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नंबर ऑफ quantity of टोटल sales सेल्स का डेटा है हमारे पास, 3 साल का फोरकास्ट है हमारे। 10,590. हाँ, बंडल, हाँ 10,590 बंडल बिकेंगे। 20,000 21,000 कुछ आया था ना, 20,180 टोटल सर्वर थे। 10 तो मोटा मान लो 10,000 बंडल बिकने हैं, 10,000 बंडल्स, 10,000 बंडल इंटू $4,400। वेयर इज दिस मनी गोइंग? Where is this money going? कहाँ जा रहा है पैसा? If I don't price it correctly, कितना है? 10,000 into 4,400 करो, बड़ा 4 amount है, crore छोटा? 40 4 lakhs. 4 crore 6,959,620. 40 lakh. 4 lakh 4 crore 40 lakhs. lakh dollars. 4 crore 40 lakh dollars. Where is this money going? If I price the product incorrectly, अगर मैं $4,000 में बेच रहा हूँ, where is this money going? कहाँ जा रहा है पैसा? सर इन कस्टमर एक्विजिशन बेसिकली कस्टमर की पॉकेट में जा रहा है ना। मनी विच आई कुड हैव हैड, वेयर एम आई लीविंग दैट मनी? वेयर एम आई लीविंग दैट मनी? इन हुज पॉकेट? Customers pocket. इसलिए प्राइसिंग करेक्ट होना जरूरी है। रेवेन्यू जनरेशन है, वो जो 4 करोड़ 40 लाख डॉलर एक्स्ट्रा कंपनी ने कमाए, उसका एडवांटेज किसे मिलेगा? सबको मिलेगा ना, ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा, एम्प्लॉइज को मिलेगा, बोनस आएगा ना, आइलैंड ट्रिप बनेगा ना। तो बहुत सारे फैक्टर है ना, ठीक है। सो हालांकि इसमें कुछ इश्यूज भी हैं, इतना आसान नहीं है बोलना परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। ओके, अगर परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग पे जाते हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस?
What are the challenges? What are the challenges? What are the challenges? Come on. जो Issue क्या है? ऑलरेडी जिंक कस्टमर है वो कभी शिफ्ट करेगा ही नहीं हमारे पास। बहुत बढ़िया। Zinc is the established player. You are not the big player in the market yet. When you go with this number of $8,400, किससे कंपेयर करेगा कस्टमर? 18,800 से नहीं करेगा अभिलाष। कस्टमर किससे कंपेयर करेगा? जिंक से सर। किस नंबर से? 1700 से करेगा। किस नंबर से? किस नंबर से? किस नंबर से? 6800 सर, 6800। 6800 से करेगा। वेरी गुड अनिर्बान। कस्टमर बोलेगा कि भाई तुम $8,400 में दे रहे हो, तुम नए हो, नए प्लेयर हो, वो एस्टैब्लिश प्लेयर है, वो 6800 पे दे रहा है, 18,800 पे नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना, साबुन तेल तो ऐसे ही करते हैं, वो भी ऐसे ही करेगा। वो तो अपफ्रंट कितना पेमेंट हो रहा है उसी से कंपेयर होगा ना। ठीक है, तो कस्टमर साइड पे एक चैलेंज है, विच मीन्स इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ मार्केटिंग कन्विंसिंग। वेरी गुड। ठीक है, वो तो एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल किसको समझाना पड़ेगा ये पूरी कहानी? सबसे पहले इंटरनल किसको कन्विंस करना पड़ेगा? सेल्स टीम सेल्स टीम को। मार्केटिंग दूसरे किस जाएंगे? द मोमेंट यू गो एंड टेल द सेल्स टीम कि भाई ये सर्वर का बंडल 8,400 में बिकना है, व्हाट आर दे गोइंग टू टेल? हमसे ना हो पाएगा। हमसे ना हो पाएगा, बिल्कुल सही बात है मोहन दीदी, हमसे ना हो पाएगा। पहला तो यही है। एक तो उन्होंने प्रोडक्ट कभी, सॉफ्टवेयर कभी प्राइसिंग पे बेचा ही नहीं है, और तुम ये बोल रहे हो कि आज की डेट में सॉफ्टवेयर का दाम, ना सिर्फ दाम देना है, लेना है कस्टमर से, हार्डवेयर से भी ज्यादा लेना है। हार्डवेयर $4,000 पे है और सॉफ्टवेयर कितने डॉलर पे है? सॉफ्टवेयर $4,400 पे है। तो हमसे ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। It will require a lot of convincing, internal convincing. What are the tools available to convince them? क्या कहानी दिखानी पड़ेगी? इंटरनल क्या कम्युनिकेशन चाहिए? मार्केटिंग वाले हो ना सर, उनको कमीशन ज्यादा मिलेगा। हम्म, सर उनको कमीशन ज्यादा मिलेगा। बहुत बढ़िया। अगर प्राइसिंग Incentive. हायर होती है, उनके टारगेट अचीवमेंट इजियर होंगे, उनके टारगेट अचीवमेंट इजियर होंगे, इंसेंटिव वगैरह ज्यादा होगा, थाईलैंड ट्रिप इजीली बनेगा। और क्या सपोर्ट देंगे उनको? और क्या सपोर्ट देंगे? उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि नहीं भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। What are the two big supports they will need? Sir, commission in every product sold. फिर पैसे देते रहो। पैसे तो हो गए भाई, हर चीज पैसे देके नहीं करेंगे ना। हर चीज अगर पैसे देके करेंगे तो फिर क्यों भाई? सब ब्रांड बन जाएगा Sir, after- competitor से ज्यादा हमारा ब्रांड। सर आफ्टर सेल सर्विस प्रमोशन। वो तो बाद, तो मतलब HR रंगोली वाली बात मत करो, सब तो होगा, बाद में होगा। अभी क्या सपोर्ट चाहिए? मार्केट, अरे मार्केट में जाने के लिए सबसे पहले क्या सपोर्ट चाहिए उसको? उसने कभी नहीं बेचा सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर फ्री में देता है। कनेक्शंस चाहिए, कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, सो मार्केटिंग लीड जनरेट करके देना। तो ये बोलना कि सो मार्केटिंग प्रमोशनल मटेरियल क्रिएट करना, मार्केटिंग वालों को यही काम है भाई B2B में, नहीं कटरीना कैफ और रणबीर कपूर वाला काम है। सो ये सब हम सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में और डिटेल में पढ़ेंगे, B2B में क्या होता है, कैसे होता है, बट मोटा मोटा समझो कि इवेंट्स करा के हम तुम्हें लीड जनरेट करके देंगे, हम डिजिटल कैंपेन करके लीड जनरेट, लीड समझते हो बेसिकली कॉन्टैक्ट, जो गौतमी कॉन्टैक्ट वर्ड यूज कर रही थी, बट आई एम यूजिंग अ मोर टेक्निकल टर्म। ठीक है, प्रमोशनल मटेरियल हम AV बनवाएंगे, हम ये ब्रोशर बनवाएंगे, हम यूज केसेस बनवाएंगे, हम CRM में इन्वेस्ट करेंगे, ये सब सपोर्ट चाहिए। और एक बड़ा सपोर्ट चाहिए ट्रेनिंग का, और एक बड़ा सपोर्ट चाहिए ट्रेनिंग, क्योंकि उन्होंने कभी बेचा नहीं है, गलती को तो गलती देगी। ठीक है, सो इंटरनल कन्विंसिंग चाहिए। सेल्स टीम नहीं मानेगी, सेल्स टीम कहेगी कि भाई वो जिंक वाला 6800 में बेच जाएगा, हमसे ना हो पाएगा, अर्पण ने बोल दिया। सीनियर मैनेजमेंट क्या बोलेगा कि यार क्या मतलब तुम प्रपोज कर रहे हो, तुम्हें लगता है बिकेगा? इसमें कुछ और खेल भी हैं। हमने जो प्रोजेक्शन देखे थे ना, 50,000 4% और 70,000 9%, कुछ देखा था हमने।
Yes, sir. ये प्रोजेक्शन एग्नोस्टिक नहीं है, मतलब ये प्रोजेक्शन किस चीज पे भी डिपेंड करता है. दिस प्रोजेक्शन इज अ फोरकास्ट, इज अ बिग फंक्शन ऑफ हाउ यू आर गोइंग past टू data, sir. how you are going to forecast. Demand forecast will depend on how you are going to demand. Market the product. Marketing and demand is also a function of elasticity. Supply. Demand is also a function of price of the product. Right. हमने इस केस में, मतलब ये फैलेसी है, हमने प्रोजेक्शन तो स्टैंडर्ड रखा, लेकिन प्राइसिंग हम तीनों अलग अलग कर गए. अलग अलग प्राइसिंग पे सेम फोरकास्ट होगा क्या? No, sir. No, sir. नहीं No, होगा. sir. नहीं होगा. Forecast should also ideally change depending on the Pricing. price. of the product. Price. तो जब तुम $8400 प्राइस करोगे, you can't use a $4000 प्राइसिंग वाला फोरकास्ट. Are you getting my point? You can't use that forecast. बट केस में स्टैंडर्ड दिया हुआ है तो मैंने वैसे कर दिया. तो मान लो $4000 पे 10,000 यूनिट बेचना बेटर है या $8,400 पे 8,000 यूनिट बेचना, राइट? सो यू विल हैव टू डू ऑल दोस कैलकुलेशंस एटसेट्रा, जो कि केस में नहीं है. ओके, इनफ. सो इंटरनल कन्विंसिंग रिक्वायर्ड, कस्टमर कन्विंसिंग रिक्वायर्ड. एक जन का और हमें ख्याल रखना है अगर हम परसीव वैल्यू प्राइसिंग में जाते हैं. इसका ख्याल रखना है. हु विल बी अ डेंजर फॉर अस? महंगा आइटम बना रहे, किसको कंसीडर करना है? Competition. बहुत बढ़िया प्रिंस. Competitor. Competitor. What might competitor do? To reduce their Decrease. price. Reduce their price. Yeah. Very good. That's a possibility. Consider करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए. करनी चाहिए. करनी तो चाहिए, सोचेंगे तो. ठीक है. अब इसमें दो चीजें हैं. पहले तो लाइक्लीहुड है या नहीं है कि कॉम्पिटिटर प्राइस ड्रॉप करेगा. पहले तो ये बात करते हैं, लाइक्लीहुड है या नहीं है? नहीं है, सर. पॉसिबिलिटी है. पॉसिबिलिटी है. पॉसिबिलिटी है. पॉसिबिलिटी हाई है या लो है? पॉसिबिलिटी तो है. लो सर. लो है सर. एकदम लो है क्यों सर. लो है? लो है. आई विल टेल यू लो है, बट क्यों लो है बताओ. ऑलरेडी एस्टैब्लिश प्लेयर है, Sir. Yes, sir, वो already established player है. और कैटेगरी कैसी है? जो स्टार्टिंग में मैंने तुमसे पूछा था, कैटेगरी कैसी है? बेसिक कैटेगरी. ग्रोइंग कैटेगरी. Basic segment. ग्रोइंग कैटेगरी है. वेरी गुड ऋषभ. ग्रोइंग कैटेगरी में जनरली कॉम्पिटिटर विल रिस्पॉन्ड टू योर प्राइस बाय ड्रॉपिंग प्राइसेस और नॉट रिस्पॉन्ड बाय ड्रॉपिंग प्राइसेस. ग्रोइंग कैटेगरी में It will not. Not respond. तो धंधा भी समझना पड़ेगा ना. अगर ग्रोइंग कैटेगरी, व्हाई विल दे मोस्ट लाइकली नॉट रिस्पॉन्ड बाय ड्रॉपिंग प्राइसेस? क्यों नहीं ड्रॉप करेंगे? Because they are in the growing stage. कैटेगरी इन द ग्रोइंग स्टेज. तो नए कस्टमर उन्हें कहां से मिलेंगे? मुझसे मिलेंगे या कैटेगरी में नए कस्टमर आ रहे हैं? कहां से आएगा धंधा? कैटेगरी में नए कस्टमर आ रहे हैं. कैटेगरी ग्रो कर रही है ना, उसको मेरे कस्टमर से मतलब ही नहीं है. उसको मुझसे नहीं मिलेगा. मुझसे उसको किस कैटेगरी में मिलेंगे? मेरे कस्टमर उसको कहां से मिलेंगे? किस कैटेगरी में उसको चाहिए मेरे कस्टमर? किस टाइप की कैटेगरी में? जहां पे कैटेगरी Same है. सैचुरेट हो जाती है. सैचुरेट कांस्टेंट. जहां पर सैचुरेट हो जाती है वहां पर नया क्लाइंट बनेगा. तो कहां से बनेगा? अगर कैटेगरी सैचुरेटेड है तो कहां से आएगा नया क्लाइंट? कहां से आएगा? कॉम्पिटिटर से आएगा. लेकिन ग्रोइंग कैटेगरी में उसको मेरे क्लाइंट से मतलब ही नहीं है. और एस्टैब्लिश्ड प्लेयर वो है और मैं नया प्लेयर हूं, तो उसको मेरे क्लाइंट्स पे नजर रखनी है क्या? No sir. नहीं रखनी है. ग्रोइंग कैटेगरी है, मैं छोटा प्लेयर हूं, वो बड़ा प्लेयर है, उसको तो मेरे कस्टमर चाहिए ही नहीं. द लाइक्लीहुड ऑफ देम ड्रॉपिंग प्राइसेस इज लो. ओके, बट स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी. उसकी भी कैलकुलेशन है. ओके, हाइपोथेटिकल हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं. वो सर्वर का चार्ज करता है, सॉफ्टवेयर का तो चार्ज करता नहीं है. ठीक है, सर्वर का उसका कितना है? $1700 है. उसमें से हम कितना एस्टिमेट कर सकते हैं वो कितना नीचे जाएगा? अगर गिराएगा दाम तो कितना गिराएगा? कैसे पता चलेगा? बहुत बढ़िया खुशबू. उसका जो कॉस्ट प्राइस है वहां तक चला जाएगा. कॉस्ट प्राइस निकालने का तरीका है क्या? कुछ डेटा दिया है कहीं? आपने देखा है खुशबू? यस सर. गिवन था कॉस्ट प्राइस उसका.
जिंक का मार्जिन दिया हुआ है या मार्कअप दिया हुआ है, कोई तो एक परसेंटेज दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है जरा देखो तो, जिंक का मार्जिन या मार्कअप का एस्टिमेट दिया हुआ है जिंक का। बर्नाली है नहीं है, अर्पिता है नहीं है? हाँ सर। Yes, sir. I'm there. मतलब फिजिकली और कॉस्ट दिया हुआ है सर, कॉस्ट दिया हुआ है, कितना है कॉस्ट? 1214। 1214 तो डायरेक्ट कॉस्ट दिया हुआ है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, कुछ निकालना नहीं है, कैलकुलेट नहीं करना है। तो बेसिकली अगर कॉस्ट प्राइस सर्वर का 1200 है तो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर जिंक अपने दाम गिराएगा तो कहां तक नीचे आएगा? 1214 तक, $1200 तक आएगा, ठीक है, विच मीन्स उसका वो और कितनी सेविंग पास कर देगा? अराउंड 500। अराउंड $500 पर यूनिट। बंडल लेवल पे कितनी सेविंग और बढ़ा देगा, पास कर देगा? 500 into 2000। ठीक है। हमने कितना वैल्यू क्रिएट किया था? हमने कितना वैल्यू क्रिएट किया था? जिंक वर्सेस 8400। 84। नो 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 नो, दैट्स अ प्राइस। वैल्यू कितना क्रिएट किया था? 4400। 4400। वैल्यू, टोटल वैल्यू, हाँ फेयर एनफ। सो $8800 वैल्यू क्रिएट किया था। $8800 वैल्यू क्रिएट किया था कि नहीं किया था? यस और नो? अगर जिंक पूरा दाम गिरा देता है अपना, $1200 पे आ जाता है, तो ये जो वैल्यू क्रिएशन है $8800 की जगह कितना कम हो जाएगा? 2000 कम हो जाएगा, 2000 कम हो जाएगा। 6800। तब मेरा वैल्यू क्रिएशन कितना हो जाएगा? तब मेरा वैल्यू क्रिएशन कितना हो जाएगा? 6000। पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। अच्छा खासा पॉजिटिव है। फिर मुझे प्राइस करने के लिए, पैसा को प्राइस करने के लिए, पहले मेरे पास $0 से $8800 तक का स्पेक्ट्रम था, अब $0 से कहां तक का स्पेक्ट्रम हो जाएगा? 6800। फिर हम प्राइस कर लेंगे कि इसमें से 6800 में से 34 उसे पास कर दें, 3400 हम रख लें, या जैसे भी बांटना है, 3000 हम रख लें, 3800 पास कर दें, राइट? सो बट एक स्पेक्ट्रम है ना खेलने के लिए, प्राइसिंग मार्जिन है ना खेलने के लिए, फिर भी वैल्यू क्रिएशन तो पॉजिटिव है ना, फिर भी चमक रहा नहीं चमक रहा? तो जब तक वैल्यू क्रिएशन पॉजिटिव है, उस वैल्यू क्रिएशन को मैं कहां प्राइस कर सकता हूं? उस वैल्यू क्रिएशन को मैं कहां प्राइस कर सकता हूं? इसमें सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो ये है मोटा मोटा कहानी। तो क्या प्राइसिंग करनी चाहिए? परसीव्ड वैल्यू करनी चाहिए, स्टेटस को करनी चाहिए, कॉस्ट प्लस करनी चाहिए, कंप्यूटर वैल्यू? परसीव्ड वैल्यू। I don't know, okay, कंपटीशन। but the important thing is कि because you're going to be MBAs and all, choice जो भी लो, मैं कभी भी केस में ये नहीं बताता यही सही आंसर है या वही सही आंसर है। सारा पर्सपेक्टिव समझ में आना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, and then you will take a call, but it has to be an informed choice कि हर चॉइस का क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, वो चॉइस आ कहां से रही है। ज्ञान लेवल पे नहीं होना चाहिए कि अरे वो जिंक 6800 में दे रहा तो हम भी 6800 देते हैं, या हमको फ्री, हम फ्री देते हैं तो फ्री देते हैं। हर प्रॉब्लम को अच्छे से समझ। एम आई क्लियर? इज द केस क्लियर? यस सर। ऐसा केस किया था क्या? No, sir. No, sir. Never before. Never before. Never. Never. कुछ सीखा कि नहीं सीखा? Yes, sir. Yes, sir. कुछ तो Sir, I closed your Google Classroom page by looking at the length of the paragraph twice. उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेंथ के केस के लेंथ से फर्क नहीं पड़ता है। तो मिड सेम में केस करेंगे ना 2 पन्ने का, तो उसमें भी ऐसे ही जान ले लूंगा मैं, करेंगे ना ऐसे। सर मतलब एक मतलब उस टाइम पे केस पढ़ के सॉल्व करना है। टाइम चला जाएगा सर। पढ़ने में टाइम चला गया सर 2 दिन लगे पढ़ने में 1 घंटा पार हो जाएगा। Please. पढ़ के पढ़ने समझ के लिए केस पहले दे दीजिएगा, क्वेश्चन कब दीजिएगा? पढ़ने के लिए आए हैं ना, पढ़ने के लिए। सर आप केस अभी दे दो ना, सॉल्व सब कर लेंगे। 1 घंटा चला जाएगा।
सर लास्ट लाइन पढ़ने के बाद फर्स्ट लाइन मतलब चला जाता है दिमाग से। It is not about the case length. It is not about the case length. It is about conceptual understanding and comprehension. ठीक है, अगर चमकना होगा तो 12 पन्ने का केस भी चमकेगा, और अगर नहीं चमकना होगा तो 2 पन्ने का केस भी नहीं चमकेगा। ठीक है, अगर मैंने क्विज दिया तो आधे पन्ने का ही क्विज होगा, ठीक है, नहीं चमकेगा, ना हो रहा, ठीक है, ना हो रहा, आधे पन्ने पे भी नहीं हो रहा, ठीक है। खैर, point is whether you learned or not. Did you get new perspectives or not? That is the fun part of it. ठीक है, forget exams. Exam online में वैसे भी कोई एग्जाम मैटर नहीं करता है, लोग तो ऐश है ही तुम्हारी। तो point is whether you learned or not. Is that okay? Any questions which you have, feel free to ask. ऐसे ही आएगा मिड से। पूछो सौरभ, तुम कुछ पूछना चाहो। सर जैसे आप बता रहे थे कि जैसे अभी ये ट्रॉन जो है नया प्लेयर था और जिंक पुराना स्टैब्लिश प्लेयर था, तो सर जियो के केस में एयरटेल तो मतलब स्टैब्लिश प्लेयर था और हाँ, जियो नया प्लेयर था, तो सर प्राइस अगर ड्रॉप। हाँ प्राइस हाँ, ड्रॉप किया और एयरटेल पे शिफ्ट हो गए, सॉरी हाँ, जियो पे शिफ्ट हो गए तो सारे। अंतर है ना कैटेगरी में। क्वेश्चन हमारा वैलिड है, ये बात हमने डिस्कस करी थी प्राइसिंग थ्योरी में। टेलीकॉम इज व्हाट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफरिंग सौरभ? इट इज लार्जली कंज्यूमर के दिमाग में, इट इज मेनली वेरी 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 व्हाट कंज्यूमर डजंट Differentiate. Differentiate much. डिफरेंशिएट मच। बहुत होमोजीनियस है, ठीक है सौरभ, बहुत होमोजीनियस है। इन्वॉल्वमेंट उतना हाई नहीं है और स्विचिंग कॉस्ट बहुत लो है टेलीकॉम के केस में। All these things are not applicable to a B2B सर्वर। B2B सर्वर, अगर अपने बिजनेस के लिए मुझे सर्वर खरीदना है तो will I be involved or not? हाई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है? Yes, sir. हाई इन्वॉल्वमेंट है। इज द स्विचिंग कॉस्ट हाई और लो? वेरी हाई। वेरी Very high, हाई, sir. ठीक है। तो यहां पर मैं, क्योंकि जिंक 6800 का दे रहा है और ट्रॉन 8400 का दे रहा है, मैं ऐसे थोड़ी बात बात पे शिफ्ट कर जाऊंगा। मैं 10 मीटिंग करूंगा, समझूंगा। जो ट्रॉन का सेल्स पर्सन है, जो ये जो हमने 90 मिनट की या 100 मिनट की जो क्लास करी या जो भी डिस्कशन किया, वो मेरे सेल्स पर्सन को टाइम मिलेगा कस्टमर को समझाने के लिए, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस। मैं तुम लोग को बार बार बताता हूं कि एक कंसेप्ट हर कैटेगरी में नहीं लग जाएगा ना। कंज्यूमर बिहेवियर समझना पड़ेगा, कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा। अगर वन साइज फिट ऑल होता तो फिर ये डिस्कशन की जरूरत नहीं। सर, डज इट आंसर योर क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, वैलिड क्वेश्चन है। अरे सेविंग पे मैंने एक खेल तो बताया ही नहीं, ये तो पहले साल की सेविंग है। अगर प्राइसिंग में तुम्हें और वैल्यू क्रिएशन दिखाना है, ये सेविंग और आगे की भी है या नहीं है? हाँ सर, पर ईयर सब्सिक्वेंट मिलेगा। ईयर्स की तो है। इलेक्ट्रिसिटी हर साल बच रहा है ना $500 पर ईयर, और लेबर कॉस्ट हर साल बच रहा है ना $4000 पर ईयर। कब तक हम ये सेविंग दिखा सकते हैं? वॉट एवर इज द लाइफ ऑफ The server. सर्वर। सर्वर। अगर 5 साल की लाइफ है तो मैं इस नंबर को 5 बार मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। पूरे नंबर को नहीं, क्योंकि हार्डवेयर का कॉस्ट वन टाइम है, उसको नहीं मल्टीप्लाई कर सकता। बट लेबर कॉस्ट को, अगर 5 साल लाइफ है तो हर साल बचेगा ना पैसा। यस और नो? इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट अगर 5 साल लाइफ है तो 5 साल तक बचेगा ना। तो फिर तो वो सेविंग जो $8800 है ना, वो $20,000 $25,000 मैंने कैलकुलेट नहीं किया, बट तुम कर सकते हो। और उसके बाद फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी लगा सकते हो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा है हमने फाइनेंस में, घंटा पढ़ा है। Yes, sir. पढ़ा है, पर Yes, कुछ समझता नहीं है। तो 5 साल की सेविंग निकाल के उसको आज की डेट पे ले आ सकते हो डिस्काउंट करके। तो बड़ी कहानियां हैं खेलने के लिए। फाइनेंस पढ़ा है, नहीं पढ़ा? हाँ, तो मैंने नहीं पढ़ा है, मुझे नहीं आता ये सब, मुझे नहीं आता, बट तुम लोगों को तो आना चाहिए। ठीक है, फाइन। एक सेकंड। हाँ बोलो भास्कर।
क्या क्वेश्चन? हाँ सर भास्कर पूछ क्या चैट विंडो पे सर क्या होता भास्कर है? पूछ रहा था कि कॉलेज कब खुलेगा सर सर ऑफलाइन उसका मोड एक में? ही क्वेश्चन है सर हमेशा। कॉलेज तो खुला हुआ है, वरना रात को 7 बजे हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? कॉलेज तो खुला हुआ सर हम कब कैंपस आएंगे उसका ये क्वेश्चन है। सर क्लासरूम में बैठ के कब क्लास करेंगे सर? जब चाहो कैंपस आ सकते हो। सौरभ कौन रोकेगा तुम्हें? फीस दिए तुमने? हाँ सर लेकिन मिलने आओ, क्लासरूम में बैठने नहीं मुझसे मिल कोई रही है। मिलने आता है? झारखंड से मिलने आएंगे, थोड़ा हो जाएगा मैनेज। सर डन परमानेंटली आना चाहते हैं जाएंगे सर। सर। मुझे नहीं पता, कोई पढ़ाई वढ़ाई के लिए नहीं आना चाहते हो तुम लोग, ठीक है? तुम्हें अपनी हॉस्टल लाइफ जीनी है, तुम्हें टाइम पास करना है, इसलिए आना। किसी को पढ़ाई वढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, और किसी टीचर से भी किसी को कोई मतलब नहीं है। लेट्स बी क्लियर ऑन दैट। और मेरे पास आंसर नहीं है, तब आओगे, ठीक है? जब आना होगा आओगे, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल डिस्कशन एंड या एंजॉय योर वीकेंड। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye bye sir. Thank you sir. Thank you sir.